हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फॉर लाइफ। तो हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स टॉपिक से। तो इस चैनल पे मैं सारी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आगे जाके कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हैं उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ कुछ अलग नहीं होते। इकोनॉमिक इश्यूज़ सारे के सारे इश्यूज़ जो पैसे से रिलेटेड, जो कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। अब ये इश्यूज़ अराइज क्यों होते हैं, इश्यूज़ आते क्यों हैं ये इकोनॉमी के अंदर? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। मानो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मिनरल हुआ और रॉ मटेरियल हुआ और एनर्जी हुआ, कोई भी चीज़ हुए, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। और ये रिसोर्सेज क्या हैं? स्केयर्स। स्केयर्स मीन्स कम है। अब स्केयर्स आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे जितनी डिमांड है उसके हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से इकोनॉमिक इश्यूज़ अराइज होते हैं। और जो रिसोर्सेज स्केयर्स हैं जो पहले से ही कम है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, इनइक्वल कंजम्पशन को और इनइक्वल प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस। और इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है। इकोनॉमिक्स क्या करती है? फोकस करती है रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट मतलब सही ढंग से मैनेजमेंट, इक्वल मैनेजमेंट हुआ किसका? स्केयर्स रिसोर्सेज का। रैशनल मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? स्केयर्स रिसोर्सेज। उस तरह से ताकि इकोनॉमी में किसी को प्रॉब्लम नहीं आए, किसी को ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। हर किसी को बराबर बराबर का हिस्सा मिल सके और हर कोई इकोनॉमी के अंदर खुश रह सके। तो इकोनॉमिक्स इस चीज़ पर ही ध्यान देती है कि किसी को कोई अलग अलग इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम हुई और कोई रिसोर्सेज हुआ ऐसे नहीं मिले, सबको बराबर बराबर मौका मिले और सबके इकोनॉमिक वेलफेयर क्या हो सके? मैक्सिमाइज्ड। तो स्कार्सिटी हम जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। जब भी एक और बार बता देता हूँ मैं, स्कार्सिटी होता क्या है? स्कार्सिटी वो सिचुएशन होती है जब डिमांड किसी चीज़ की उसकी सप्लाई को एक्सीड कर देती है। एक्सीड मतलब क्रॉस कर देती है। अब मैं एग्जांपल देके बताऊँ कि मानो आपके पास आपके 10 दोस्त हैं और आपको बर्थडे है। 10 दोस्तों को आपने बचपन में टॉफ़ीज़ तो दी होंगी स्कूल के अंदर। 10 दोस्तों को देनी है 2-2 टॉफ़ीज़ और आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? टोटल 16। 10 दोस्तों को 2 टॉफ़ीज़ मीन्स 20। तो आगे से डिमांड कितनी है? 20 टॉफ़ीज़ की और आपके पास सप्लाई कितनी है? 16 टॉफ़ीज़ की। तो यहाँ पर जो आपकी टॉफ़ी है वो रिसोर्सेज है, वो क्या हो गए? स्केयर्स हो गए हैं, मीन्स कम रह गए हैं। तो ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को कौन रैशनल तरीके से मैनेजमेंट, रैशनल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स। तो अब मैं बात करना चाहूँगा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर। इकोनॉमिक्स इंक्लूड क्या क्या करता है? इकोनॉमिक्स के 2 सब्जेक्ट मैटर होते हैं, आप जानती हैं 2 तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से ही पता चलता है माइक्रो क्या होता है? छोटे लेवल पे, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं छोटे छोटे लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, मतलब वही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का जो किससे डील करता है? इकोनॉमिक इश्यूज़। मैं आपको बता चुका हूँ हर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं और इकोनॉमिक्स क्या करती है? उससे डील करती है, उसे स्टडी करती है, उसे सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, ध्यान देना इस वर्ड पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच है? वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक इश्यूज़ को एक लेवल ऑफ इंडिविजुअल मीन्स एक छोटे लेवल पे, काफ़ी छोटे लेवल पे, जैसे कि हुआ एक इंडिविजुअल पर्सन हुआ, एक इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट हुआ और एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हुआ। तो इस लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे क्या करती है? वो उस इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करना, स्टडी करना और इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करने पे ध्यान देती है। और इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, मैंने आपको बता दिया है, ये सब होती हैं एक छोटे छोटे लेवल पर इशू को सॉल्व करना। और हम इसे इन सबको क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल पर्सनस की डिमांड हुई, सप्लाई हुई, इंडिविजुअल फर्म की डिमांड सप्लाई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। आप इस वाले को ज़्यादा ध्यान में रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कॉमोडिटी की मार्केट प्राइस, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। तो अब बात करना चाहूँगा मैं
मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो एक इकोनॉमी, अब जानते हैं यूएस की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, एक होल कंट्री की इकोनॉमी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करता है, उससे इसे स्टडी करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं हम? एग्रीगेट कुछ भी हो सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, और जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है वो होती है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल इनकम। पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम किसी की हो सकती है, इंडिया की नेशनल इनकम हुई, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, किसी की भी नेशनल इनकम को हम पूरे होल कंट्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं, होल कंट्री की इनकम कितनी है। तो इतने बड़े लेवल पर जब कोई इकोनॉमिक इशू को अराइज होता है, इकोनॉमिक इशू को स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये क्या करता है? ये एग्रीगेट कंजम्पशन को भी इन्वॉल्व करता है, एग्रीगेट सप्लाई को भी इन्वॉल्व करता है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट वगैरह सबको इन्वॉल्व करता है। और इन सबको हम इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते क्या हैं? एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, नेशनल एग्रीगेट कंजम्पशन। और एक और छोटी सी, अगर आपको ये दो छोटी सी लाइंस याद हैं तो आपको मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे जो होता है, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है, किस चीज़ से रिलेटेड होती है और किस चीज़ का ख्याल रखती है? सल्यूशन। जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको सल्यूशन निकालने में। और इकोनॉमिक्स इश्यूज़ किसके होते हैं? इंडिविजुअल के लेवल के। अब इंडिविजुअल कोई भी सकता है, पर्सन, इंडस्ट्री, फर्म, कोई भी हो सकता है, एक कंज्यूमर हुआ और एक सप्लायर हुआ, ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं। वेयर एज द मैक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल इट इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। अब मैक्रो लेवल पर बात करें तो ये किस चीज़ से कंसर्न होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से कंसर्न होती है कि पूरी की पूरी सोसाइटी का, पूरी की पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर देके चलना, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब कुछ इक्वली होना चाहिए और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगला टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएशन, एक क्वेश्चन की फॉर्म में, जो अगर आपने सही से याद कर लिया और सेम टू सेम लिख दिया तो आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। तो भी मैं अगली वीडियो में डालना चाहूँगा। अभी की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।